नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपका अभिषेक बोल रहा हूँ और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जोन काशी पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग का स्टैटिक जीके में इंपॉर्टेंट डेट्स की सीरीज चल रही है, तो उसी का ये सेकंड पार्ट है। तो टाइम वेस्ट न करते हुए आइए हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। लास्ट में आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने जनवरी और फरवरी माह के इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की थी, तो इस वीडियो में हम लोग मार्च और अप्रैल महीने में आने वाले इंपॉर्टेंट डेट्स की हम लोग बात करेंगे। मार्च महीने में सबसे पहला इंपॉर्टेंट डे है 3 मार्च। 3 मार्च को हम लोग विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं, मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। इसे यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है और इसका उद्देश्य ये है कि विश्व में जितनी भी विलुप्त हो रही प्रजातियाँ हैं या वनस्पतियाँ हैं या जो संकटग्रस्त हैं, जो रेड बुक में हैं, तो उन सारी वनस्पतियों और जंतुओं को संरक्षण प्रदान किया जाए, उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए। इसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है ताकि हमारे अर्थ की जो डाइवर्सिटी है वो बनी रहे। वीडियोज़ में देखिए छोटा छोटा बनाता हूँ, तो आप लोग इसको एक बार, 2 बार, 3 बार देख लेंगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोग इसे भूल नहीं पाएंगे। दूसरा डेट है 8 मार्च। 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल वुमेंस डे। इस दिवस को सर्वप्रथम अमेरिका में 1909 में मनाया गया था, क्योंकि इसके ठीक 1 वर्ष पहले मतलब 1908 में न्यूयॉर्क शहर में लगभग 15,000 महिलाओं ने आंदोलन किया था, जिसके बाद उनको वहाँ पे वोट करने का अधिकार मिला था। महिलाओं के इतने बड़े सफल आंदोलन के बाद विश्व को महिला शक्ति का आभास हुआ और बाद में आगे चल के 1975 में 1975 में यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किया कि 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष वुमेंस डे मनाया जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें और है, आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, एक राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, नेशनल वुमेंस डे। ये इंडिया में 13 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो दोनों बातों को आप लोग याद रखिएगा। फिर आता है हम लोग का 15 मार्च। 15 मार्च को हम लोग विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। इसका उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। और हम 24 दिसंबर को एक राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं अपने राष्ट्रीय स्तर पे, यहाँ पे कोई डेट्स 2 बार मनाया जाता है, एक नेशनल लेवल पे और एक इंटरनेशनल लेवल पे। उन चीज़ों को मैं एक साथ क्लेरिफाई कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन न रहे और आप लोगों को चीज़ें अलग से देखने की जरूरत न पड़े, ठीक है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा खास ध्यान दीजिएगा। अब आता है 20 मार्च। 20 मार्च को हम लोग विश्व प्रसन्नता दिवस मनाते हैं, मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। इस दिन देखा जाता है कि कहाँ पे किस देश के लोग अत्यधिक प्रसन्न हैं, खुश हैं और क्यों, वहाँ का आर्थिक व सामाजिक ढांचा कैसा है, और उसे अन्य देशों में भी लागू करके वहाँ की स्थिति में सुधार करने की कोशिश की जाती है। और प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट भी आती है, जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मोस्टली नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, यही सारे देश कभी कभी प्रथम स्थान पर आते रहते हैं। भारत की स्थिति उसमें उतनी अच्छी नहीं है, तो आप लोग थोड़ा ज़बरदस्ती खुश रहने की कोशिश कीजिए ताकि भारत की स्थिति में सुधार हो सके। अच्छा, 20 मार्च को एक और इम्पॉर्टेंट डेट मनाया जाता है, विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे। तो गौरैया तो आप लोग जानते ही होंगे, घर के आसपास बाग बगीचों में उड़ते हुए देखा होगा, बहुत प्यारी चिड़िया होती है। तो इस दिन गौरैया दिवस के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है, कम से कम गौरैया रहे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये बात करते हैं 21 मार्च की। 21 मार्च को हम लोग विश्व वन्य दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। और अब जंगलों का क्या महत्व है ये बताने की आवश्यकता तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर कोई भी जीव है उसका भोजन, ऑक्सीजन, पानी सब किसी न किसी रूप में जंगलों से जुड़ा हुआ है। अभी अमेजन के जंगलों में कुछ दिन पहले आग लगी थी, जिसे हम लोग अर्थ का फेफड़ा कहते हैं, लंग्स, ठीक है। तो इस दिन वनों की सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है और वनों की सुरक्षा के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा 22 मार्च। आप इमेजिन कीजिए कि आप सुबह उठें और नल खोलें, पानी नहीं, ऊपर टंकी देखें, टंकी में पानी नहीं, सबमर्सिबल ऑन किए, वहाँ पानी नहीं, बाहर गए, तालाब में पानी नहीं, नदी में पानी नहीं, कुएं में पानी नहीं, तो आप कितनी देर तक जिंदा रहेंगे, आप सोच सकते हैं। जीवन में कभी ऐसा दिन न देखना पड़े, इसीलिए हम लोग 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड वाटर डे। इसका उद्देश्य यह है कि लोगों को जल के संकट के बारे में अवगत कराना, लोगों को बताना और पानी की बचत करने के लिए लोगों को जागरूक करना। वाटर कंजर्वेशन के साइंटिफिक उपाय भी लोगों को बताए जाते हैं, तो इसलिए हम इस दिन को मनाते हैं और ये दिन मनाना बहुत ज़रूरी है। और पानी की आप लोग बचत भी करिए। अब बात करेंगे हम लोग 24 मार्च की। 24 मार्च को हम लोग विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। इसे हम लोग टीबी भी बोलते हैं। ये WHO के द्वारा मनाया जाता है और टीबी जो है कि एक फेफड़े से जुड़ी हुई बीमारी है और ये बहुत तेज़ी से फैलती है। इसे 24 मार्च को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 24 मार्च को ही एक महान वैज्ञानिक थे, डॉक्टर रॉबर्ट कोच, उनका जन्म हुआ था और डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने ही टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी जिसे टीबी होता है। तो इसीलिए हम लोग 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं। और इंडिया में टीबी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं, जो आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा, वो लोगों को जागरूक करते रहते हैं
की दवा कराएं। अब बात करेंगे हम लोग अप्रैल महीने के इंपॉर्टेंट डेट्स की। और अप्रैल महीना अप्रैल फूल भी मनाया जाता है, लोग एक दूसरे को बेवकूफ़ भी बनाते हैं, तो आप बच के रहिए। हम बात करेंगे 2 अप्रैल की। 2 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड ऑटिज़्म अवेयरनेस डे मनाते हैं। इसे 2 अप्रैल को यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है और इसमें लोगों और बच्चों के माता पिता को जागरूक किया जाता है ताकि वह अपने बच्चों में इसके लक्षण की पहचान कर सकें और सही समय पर इलाज करा सकें। ऑटिज्म एक प्रकार की मानसिक बीमारी है जिससे बच्चे मंदबुद्धि हो जाते हैं। इसमें बच्चों के दिमाग का अलग अलग हिस्सा एक साथ काम नहीं करता और इस बीमारी से कोई भी चीज़ समझने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो इसीलिए हम लोग वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। 5 अप्रैल को हम लोग राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं, नेशनल मैरीटाइम डे। इस दिन हम लोग ये पहली बार 1964 में मनाया गया था और इस दिन हम लोग लोगों को जागरूक करते हैं कि समुद्र की उपयोगिता हमारे जीवन में क्या है और उसको किस प्रकार हम साफ़ सुथरा स्वच्छ रख सकते हैं। 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे, क्योंकि इसी दिन 7 अप्रैल 1948 को 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है, तो उसकी स्थापना इसी दिन हुई थी। और WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा सिटी में है, जेनेवा शहर। ये सबसे महत्वपूर्ण है 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को हम लोग विश्व विरासत दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज डे। यह दिवस विश्व में जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए जागरूक किया जाता है, इसीलिए मनाया जाता है। और वर्तमान में भारत में कुल 38 विश्व विरासत स्थल हैं, जैसे अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला, आगरा का ताजमहल, कोणार्क का सूर्य मंदिर, सांची स्तूप, गोवा चर्च, खजुराहो मंदिर, कुतुब मीनार, भीमबेटका की गुफाएं, जंतर मंतर, महाबोधि मंदिर। ऐसे ही बहुत सारी जगह हैं जो कि हमारे विश्व विरासत स्थल में शामिल हैं। एक मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग को पूरी जानकारी हो कि हमारे देश में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। हम बात करते हैं 22 अप्रैल की। 22 अप्रैल के दिन हम लोग विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड अर्थ डे। सबसे पहले यह दिवस 1970 में मनाया गया था और इसका उद्देश्य पृथ्वी के पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए और उनमें जागरूकता फैलाई जाए, क्योंकि नहीं रहेगी पृथ्वी तो हम कहाँ रहेंगे। अभी तो मंगल ग्रह पर ज़मीन भी बिकाऊ नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। फिर बात करते हैं हम लोग 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को हम लोग राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं, नेशनल पंचायती राज डे। और इस दिन को हम लोग मनाते हैं इस दिन की उपयोगिता के लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है पॉलिटी में, पंचायती राज किस संविधान संशोधन से लागू हुआ था। पंचायती राज जो है कि 73वें 73rd संविधान संशोधन 1992 के द्वारा लागू हुआ था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिए। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डे है, 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को हम लोग विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड मलेरिया डे। इस दिन मलेरिया के लक्षण, रोकथाम, उपचार के बारे में लोगों को बताया जाता है, उनको जागरूक किया जाता है। और जैसा कि आप लोग सभी जानते होंगे कि मलेरिया एक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है जो कि मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलाई जाती है। और एक बात करेंगे हम लोग ICMR, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। इसने जो है कि 2030 तक भारत से मलेरिया को जड़ से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है और इसी के लिए मेरा इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया। मेरा का फुल फॉर्म होता है मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मार्च और अप्रैल के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे हमने आज की वीडियो में इसको कवर कर लिए। फिर आप लोग इसको 2-3 बार देख जाइए, याद कर जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।